नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे आज यस बैंक की। यस बैंक में एस यूजुअल कुछ भी नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों से वहीं का वहीं स्टॉक पड़ा हुआ है। इस बीच एक और अपडेट निकल कर आ रही है, कुछ स्कैम है जो कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। शुरू करते हैं, जो भी आपके व्यूज़ हो आप बताएं। और इसके अलावा और भी जो वीडियोस हैं, यदि आप क्वालिटी स्टॉक्स देखना चाहते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखना चाहते हैं जो कि आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर सॉलिड रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं और आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, तो मैं वीडियोस रेगुलर अपडेट करता हूं, उसे भी आप देखें। आप जनरली क्या करते हो कि यस बैंक, वोडाफोन, ट्राइडेंट, ये सारे जो वीडियोस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन स्टॉक्स के साथ कि ये काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है, मतलब हर किसी की नज़र इन स्टॉक्स पे है। तो जिसके कारण कि जहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जहाँ ग्रीड ज़्यादा हो जाती है, वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। उसके साथ में देखिए आज के P&L भी आप देख सकते हैं, 13,000 के आसपास की प्रॉफिट है। थोड़ा प्रॉफिट और था 15-16 के आसपास, लेकिन एक देख सकते हैं 2000 का लॉस हुआ है कॉल में। तो अब इसके बारे में डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस तरह मैंने ट्रेड लिया नहीं लिया, तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और थोड़ा टॉपिक से डिविएट भी हो जाएगी। तो चलिए बैंक के ऊपर बात करते हैं, यस बैंक के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं यस बैंक के अंदर कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी दिनों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और पिछले 2 दिनों से निफ्टी बैंक में गिरावट है, और उसी का इम्पैक्ट आप कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि जब गिरावट होती है तो यस बैंक गिर जाता है, लेकिन जब तेज़ी आती है तो यह नहीं भागता है। और पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी के अंदर भी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो वह कारण हम नहीं कहेंगे कि उसके कारण यस बैंक नहीं भाग रहा है। यस बैंक की अपनी कुछ प्रॉब्लम है, यस बैंक की अपनी हिस्ट्री है, जिसके कारण कि यह नहीं चल पा रहा है। आखिर चलेगा कब, यह भी समझेंगे। भागेगा कब, दौड़ेगा कब, यह भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। 25 रुपये का लेवल कब तोड़ेगा भी या नहीं तोड़ेगा, है ना। काफ़ी लोग हैं जो कि डिप्रेस्ड हो चुके हैं, तो होते रहें डिप्रेस। वैसे लोग को डिप्रेस होना भी चाहिए जो लाखों लाखों इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर ये 10 रुपये जाए, 12 रुपये जाए, 8 रुपये जाए, क्योंकि मेरी क्वांटिटीज़ काफ़ी स्मॉल है, साइड में पड़ी हुई है। जब भागेगा, जब चढ़ेगा, जब ऊपर जाएगा, डबल ट्रिपल होगा, बेचूंगा, नहीं होगा तो बाकी अदर स्टॉक्स हैं उससे अच्छा खासा रिटर्न मिलते रहता है। अब आप कहोगे कि नहीं आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप क्यों इंटरेस्ट लेते हो, वीडियो क्यों बनाते हो, ये है वो है। तो भाई मेरे देखो, मैं आज नहीं, आज से 1.5-2 साल पहले भी आप लोगों को बताया था कि यस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कि आपको बहुत ही छोटी क्वांटिटी इन्वेस्ट करनी है। जब इसका रिस्ट्रक्चरिंग हुआ, जब बेल आउट किया गया, उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे उतना ही अमाउंट डाले जितना अमाउंट, यदि लॉस भी हो जाए, डूब भी जाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़े। यदि आपने लाखों लाखों रुपये इन्वेस्ट कर दिया है इस लालच में कि 500 का स्टॉक, 400 का स्टॉक, 300 का स्टॉक, 100 का स्टॉक, चलो 100 का ही स्टॉक 5 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये पर जा चुका है, तो इसमें हम 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। 100 का स्टॉक जब 12 पर गया है, तो कहीं ना कहीं यदि यह यहाँ से 50 भी हो जाता है तो हमारा जो पैसा है वह 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो 1 लाख का 3 लाख 4 लाख आराम से यह बना देगा। तो इस लालच में यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो फिर आपको डिप्रेस हो रहे हैं, आप उब चुके हैं, परेशान हो गए हैं यस बैंक से, तो होना भी चाहिए। ठीक है, खबर क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं DHFL और यस बैंक। DHFL का जो स्कैम है जिसमें यस बैंक के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं, उससे रिलेटेड यह खबर निकल कर आ रही है। और पूछा जा रहा है कि कैसे धीरज वाधवान, जो कि कस्टडी में जिन्हें होना चाहिए था, वह प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गए, और वो भी 1-2 महीने नहीं, 1.5-2 साल तक हॉस्पिटल में रहें विदाउट परमिशन, विदाउट जुडिशियल परमिशन, विदाउट कोर्ट, CBI कोर्ट कह लो आप, या फिर स्टेट की कोर्ट, हाई कोर्ट कह लो, इनकी परमिशन के बगैर कैसे ये सालों साल कस्टडी में होने की बजाय हॉस्पिटल में भर्ती थे। देखिए यहाँ देखिए, स्पेशल कोर्ट हियरिंग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केस हैज सॉट द रिस्पॉन्स ऑफ तालोजा
prison superintendent on DHFL promoter Dheeraj Wadhwan admission to a private hospital for 15 months without the court permission। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जो जेल के सुपरिटेंडेंट है उनसे पूछा गया है कि कैसे कोर्ट के मर्जी के बिना, कोर्ट के परमिशन के बिना धीरज वाधवान DHFL के जो प्रमोटर, जो कि जिन पर आरोप है लाखों करोड़ों रुपए, लाखों नहीं कहेंगे करोड़ों कहेंगे, करोड़ों रुपए यस बैंक का बचाने का, दबाने का, वो कैसे 15 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल CBI कोर्ट जो कि काफ़ी यहाँ पर मिफ्ड, मतलब कि नाराज़ है कि कैसे धीरज वाधवान जो कि हॉस्पिटलाइज इनको किया गया, एक ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर बाय स्पेशल कोर्ट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, इसकी एक ऑर्डर पर कैसे धीरज वाधवान को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है, जबकि उससे पहले CBI ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। जब CBI ने स्पेशल कोर्ट से पहले ही यह ऑर्डर दे दिया था, तो उसके बाद उसके फैसले को चेंज कैसे किया गया, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। द CBI फाइल्ड अ प्ली बिफोर स्पेशल कोर्ट ऑन वाधवान हॉस्पिटलाइजेशन क्लेमिंग दैट देयर वाज नो मेडिकल इमरजेंसी टू कीप हिम एडमिटेड फॉर ओवर अ ईयर। तो यहाँ पर क्लियर कट CBI है, उन्होंने एक प्ली भी दाखिल किया है स्पेशल कोर्ट को और कहा है कि ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी जिसमें कि वाधवान को 1.5 साल तक या फिर 15 महीने जो है 15 महीने तक कस्टडी में हॉस्पिटलाइज्ड रखा जाए। इस पर काफ़ी नाराज़ है और यह भी कहा जा रहा है कि जब CBI ने पहले उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा था तो उनके परमिशन के बिना कैसे इनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जा सकता था। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, समझ गए। यहाँ आप देख भी सकते हैं यस बैंक और स्कैम दोनों का चोली दामन का साथ चल रहा है, काफ़ी समस्याएं हैं। और उस बीच में जो यस बैंक के कह सकते हैं कि जिन्होंने यस बैंक को बर्बाद किया, उनका अभी तक कितना दबदबा है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, इसको देखकर लगता है कि अभी भी समय लगेगा यस बैंक को उबारने में, यस बैंक का पैसे को निकालने में, यस बैंक के जो करोड़ों करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं उसको अभी भी समय लगने वाला है। इसके साथ और भी खबरें हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक और जो खबर निकल कर आ रही है, DHFL यस बैंक केस CBI कोर्ट रिजेक्ट्स वैल्यूअर्स डिस्चार्ज प्ली। तो यहाँ पर देखिए एक वैल्यूअर्स डिस्चार्ज की जो प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये क्या है, देखिए एक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्सन है जिन्होंने किया क्या है कि जो कोलेट्रल रखे गए थे, जब DHFL ने लोन लिया था यस बैंक से, तो उसके बदले जो कोलेट्रल रखे गए थे उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, जितना कि उसकी वैल्यूएशन नहीं थी उससे अधिक दिखाकर वहाँ पर लोन, उसके बेसिस पर लोन लिया गया था यस बैंक से। तो उसको यहाँ पर वही पर्सन जो है वो बेल के लिए अप्लाई किया था और उनका जो बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चौधरी वाज एडेड एज एन एक्यूज्ड इन द एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल्ड in the case. The CBI allegedly that he had submitted an inflated valuation report to facilitate the crime। बात वही यहाँ पर की जा रही है। तो देख सकते हैं अभी काफ़ी मामला चल रहा है, काफ़ी पेच है वह फंसा हुआ है। और बात करें कि यस बैंक का शेयर प्राइस 25 रुपये कब जाएगा, तो भाई मेरे देखो 25 रुपये 25 रुपीज़, काफ़ी यहाँ पर समय लग सकता है। काफ़ी समय लगने का मतलब है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल लग जाएंगे, मतलब कि 1 साल का भी इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर यस बैंक के साथ समस्याएं हैं, ज़रूर हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में हमें कुछ और दिख रहा है, उसके अलावा आप देखो ये सारी जो खबरें हैं कुछ और बयां कर रही हैं, उसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं। उसके मैनेजमेंट के जो लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट में अभी भी कुछ लोग हैं जो कि राणा कपूर के साथ काम करते थे, वो यहाँ पर हैं। तो अगर आप परत दर परत उठाने की, निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। लेकिन एक दूसरी बात यह भी है कि इन सब के बावजूद यस बैंक 12-13 रुपये का वैल्यूएशन को क्या जस्टिफाई नहीं करता है। एटलीस्ट 20 रुपीज़ 25 रुपीज़ तो होना ही चाहिए यस बैंक की ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन बहुत ही यहाँ पर आश्चर्य है कि 2 साल हो गए और यस बैंक 12 रुपये 13 रुपये पर ही ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से यदि सारा कुछ होता रहा तो यहाँ पर आपको
वेट करना पड़ सकता है, साल भर का इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि येस बैंक के अंदर जब रैली आएगी ना, तो फिर आपको मौका नहीं देगी यह एंट्री लेने की। अपर सर्किट का दौर चालू हो सकता है इसमें, जब माहौल ठीक होगा, खबरें अच्छी होंगी, क्योंकि 2 साल से जो स्टॉक को दबाकर जो रोक कर रखा गया है, कहीं ना कहीं वह एक्सप्लोड करेगा, और एक्सप्लोड करेगा तब आपको यहाँ पर बिल्कुल 25-30 रुपये का लेवल को यह तोड़ता हुआ नज़र आएगा बहुत ही जल्द। तो यदि बातें समझ में आई हो तो लाइक करें, नहीं आई हो डिसलाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।